आज के एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां हम एक दिलचस्प अवधारणा पर विचार करते हैं। पैसा आपके लिए कैसे काम कर सकता है, भले ही आप इसके लिए सक्रिय रूप से काम नहीं कर रहे हों। भारत जैसी तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्था में यह समझना कि आपकी ओर से पैसा कैसे बनाया जाए, वित्तीय स्थिरता के लिए सशक्त और आवश्यक दोनों है। आइए इस यात्रा को यह पता लगाने के लिए शुरू करें कि आप निरंतर सक्रिय प्रयास की आवश्यकता के बिना पैसे की शक्ति का उपयोग कैसे कर सकते हैं। अपने मूल में पैसा कई उद्देश्यों को पूरा करता है। यह विनिमय का एक माध्यम, मूल्य का एक भंडार और खाते की एक इकाई है। लेकिन क्या होगा यदि आप ऐसी प्रणालियां स्थापित कर सकते हैं जहां पैसा आपके लिए अधिक धन उत्पन्न करता है, तब भी जब आप सीधे शामिल नहीं हैं। यह एक संभावना है और आज हम यह पता लगाएंगे कि आप विभिन्न निष्क्रिय आय धाराओं के माध्यम से इसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले आइए निष्क्रिय आय में गोता लगाएं। सक्रिय आय के विपरीत, जिसमें आपकी प्रत्यक्ष भागीदारी की आवश्यकता होती है, जैसे कि नौकरी या सक्रिय व्यवसाय से कमाई, निष्क्रिय आय धाराएं आपको न्यूनतम निरंतर प्रयास के साथ पैसा कमाने की अनुमति देती हैं। भारत में, जहां पारंपरिक रोजगार के रास्ते अच्छी तरह से संचालित हैं, निष्क्रिय आय में प्रवेश करने से नए वित्तीय रास्ते खुल सकते हैं और संभावित रूप से दीर्घकालिक वित्तीय स्वतंत्रता की ओर ले जा सकते हैं। निष्क्रिय आय का एक प्रमुख उदाहरण निवेश है। भारतीय शेयर बाजार पर विचार करें, जहां आपके पास इन्फोसिस या रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसी कंपनियों में निवेश करने का अवसर है। यदि आप इन कंपनियों में निवेश करने का विकल्प चुनते हैं, तो आप न केवल उनके संचालन में अपना पैसा लगा रहे हैं, बल्कि उनकी सफलता के हिस्सेदार भी बन रहे हैं। समय के साथ जैसे जैसे ये कंपनियां बढ़ती हैं और समृद्ध होती हैं, आपके शेयरों का मूल्य बढ़ सकता है और आपको लाभांश प्राप्त हो सकता है। कंपनी के मुनाफे से उसके शेयरधारकों को किए गए आवधिक भुगतान। उदाहरण के लिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज अपने निवेशकों को लाभांश वितरित करने के लिए जानी जाती है। भले ही आप कंपनी के प्रबंधन में सक्रिय रूप से शामिल नहीं हैं, लेकिन आपको इसकी सफलता से आर्थिक रूप से लाभ होता है। व्यावहारिक सुझाव: समझदारी से निवेश शुरू करने के लिए अपनी मासिक बचत का एक हिस्सा निवेश के लिए अलग रखें। विविध म्यूचुअल फंड या अच्छी तरह से स्थापित ब्लूचिप शेयरों से शुरुआत करें। ज़ेरोधा और ग्रोव जैसे मंच शुरुआती लोगों के लिए भी निवेश शुरू करना आसान बनाते हैं। नियमित रूप से अपने निवेश पोर्टफोलियो की समीक्षा करें और अपने जोखिम सहिष्णुता और वित्तीय लक्ष्यों के अनुसार अपने निवेश को तैयार करने के लिए किसी वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने पर विचार करें। आगे बढ़ते हुए आइए अचल संपत्ति का पता लगाएं। निष्क्रिय आय उत्पन्न करने के लिए संपत्ति में निवेश करना एक और प्रभावी तरीका है। बेंगलोर या पुणे जैसे संपन्न शहर में एक आवासीय संपत्ति खरीदने की कल्पना करें। एक अपार्टमेंट खरीदकर और उसे किराए पर देकर आप किराए के भुगतान से एक स्थिर आय का स्रोत बनाते हैं। बेंगलोर अपने तेजी से बढ़ते आईटी उद्योग और किराए की संपत्तियों की उच्च मांग के साथ अचल संपत्ति निवेश के लिए एक आशाजनक बाजार का प्रतिनिधित्व करता है। यह दृष्टिकोण दर्शाता है कि संपत्ति में आपका निवेश आपको निरंतर आय प्रदान करने के लिए कैसे काम करता है। व्यावहारिक सलाह: अचल संपत्ति में जाने से पहले स्थानीय संपत्ति बाजारों पर अच्छी तरह से शोध करें। संपत्ति के मूल्यों, किराए की पैदावार और बाजार के रुझानों का विश्लेषण करने के लिए मैजिकब्रिक्स और 99 एकड़ जैसे ऑनलाइन प्लेटफार्मों का उपयोग करें। स्थान, संभावित किराए की आय और संपत्तियों की प्रशंसा की संभावनाओं का मूल्यांकन करें। अच्छी तरह से सूचित निवेश निर्णय लेने के लिए अचल संपत्ति पेशेवरों से सलाह लेने पर विचार करें। अन्वेषण करने का एक अन्य तरीका बचत खातों, सावधि जमाओं या बांडों से ब्याज आय है।
भारत में SBI या HDFC जैसे बैंक प्रतिस्पर्धी ब्याज दरों के साथ सावधि जमा योजनाएं प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप 6% वार्षिक ब्याज दर के साथ फिक्स्ड डिपॉजिट में 1 लाख रुपए जमा करते हैं, तो आप 1 वर्ष में 6,000 रुपए का ब्याज अर्जित करेंगे। यह आय निष्क्रिय रूप से जमा होती है, क्योंकि आपको अपनी जमा राशि जमा होने के बाद सक्रिय रूप से उसका प्रबंधन करने की आवश्यकता नहीं है। व्यावहारिक सलाह: अपनी सावधि जमा पर अधिकतम प्रतिफल प्राप्त करने के लिए विभिन्न बैंकों और वित्तीय संस्थानों में ब्याज दरों की तुलना करें। लैडरिंग नामक एक रणनीति को नियोजित करने पर विचार करें, जहां आप अलग अलग परिपक्वता तिथियों के साथ कई सावधि जमाओं में निवेश करते हैं। यह रणनीति आपको अपने धन के लिए तरलता बनाए रखते हुए विभिन्न ब्याज दरों से लाभ उठाने में मदद करती है। आइए रॉयल्टी पर भी विचार करें। यदि आप एक निर्माता हैं, चाहे वह एक लेखक, संगीतकार या कलाकार हों, तो आप अपने काम से रॉयल्टी अर्जित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अमेज़न किंडल पर एक पुस्तक प्रकाशित करने या स्पॉटिफाई पर उपलब्ध संगीत का उत्पादन करने का मतलब है कि जब भी आपकी पुस्तक बेची जाती है या आपका संगीत स्ट्रीम किया जाता है, तो आपको निरंतर भुगतान प्राप्त होता है। यदि आपकी पुस्तक जर्नी थ्रू इंडिया लोकप्रियता हासिल करती है, तो आप प्रत्येक बिक्री या धारा से रॉयल्टी अर्जित करना जारी रखते हैं, यह दर्शाते हुए कि पिछले प्रयासों से चालू वित्तीय पुरस्कार कैसे प्राप्त हो सकते हैं। व्यावहारिक सुझाव: उच्च गुणवत्ता वाली और आकर्षक सामग्री बनाने में समय लगाएं। व्यापक दर्शकों तक पहुंचने के लिए डिजिटल प्लेटफार्मों का प्रभावी ढंग से उपयोग करें। दृश्यता और बिक्री बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया और अन्य चैनलों के माध्यम से अपने काम को बढ़ावा दें। अमेज़न किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग और स्पॉटिफाई फॉर आर्टिस्ट्स जैसे प्लेटफॉर्म आपकी कमाई को प्रबंधित करने और ट्रैक करने के लिए उपकरण प्रदान करते हैं, जिससे आपको अपनी रॉयल्टी आय को अधिकतम करने में मदद मिलती है। एक अन्य विकल्प पीयर टू पीयर लेंडिंग है। भारत में फेयरसेंट या लेंडबॉक्स जैसे मंच आपको व्यक्तियों या छोटे व्यवसायों को धन उधार देने में सक्षम बनाते हैं। मान लीजिए कि आप एक छोटे व्यवसाय को 12% ब्याज दर पर 50,000 रुपए उधार देने का निर्णय लेते हैं। जैसे ही व्यवसाय ऋण चुकाता है, आप अपने पैसे पर ब्याज अर्जित करते हैं, जो निष्क्रिय आय का एक संभावित स्रोत प्रदान करता है। यह विधि आपको अपने निवेश से कमाई करते हुए दूसरों का समर्थन करने की अनुमति देती है। व्यावहारिक सलाह: पीयर टू पीयर ऋण देने में शामिल होने से पहले उधारकर्ताओं पर पूरी तरह से शोध करें और उनकी साख का मूल्यांकन करें। जोखिम को कम करने और संभावित रिटर्न में सुधार करने के लिए अपने ऋण पोर्टफोलियो में विविधता लाएं। इन मंचों के माध्यम से अपने निवेशों के प्रदर्शन की नियमित रूप से निगरानी करें, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे आपके वित्तीय उद्देश्यों के अनुरूप हैं। अंत में, आइए व्यावसायिक निवेशों से मिलने वाले लाभांशों पर चर्चा करें। यदि आप हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी अच्छी तरह से स्थापित कंपनियों में निवेश करते हैं, तो आपको लाभांश प्राप्त हो सकता है। कंपनी की कमाई का एक हिस्सा शेयरधारकों को वितरित किया जाता है। हिंदुस्तान यूनिलीवर के पास लगातार लाभांश भुगतान का ट्रैक रिकॉर्ड है, जो अपने निवेशकों को उनके समर्थन के लिए पुरस्कृत करता है। यह आपको कंपनी के दिन प्रतिदिन के कार्यों में शामिल हुए बिना कंपनी की सफलता का लाभ उठाने की अनुमति देता है। व्यावहारिक सुझाव: आप जिन कंपनियों में निवेश करते हैं, उनकी वार्षिक रिपोर्ट, वित्तीय विवरण और बाजार की खबरों की समीक्षा करके उनके बारे में जानकारी रखें। लाभांश भुगतान और कंपनी के समग्र प्रदर्शन पर नजर रखने के लिए वित्तीय समाचार स्रोतों और विश्लेषण उपकरणों का उपयोग करें। इससे आपको अपने निवेश के बारे में सूचित निर्णय लेने में मदद मिलेगी। आपके लिए पैसे को प्रभावी ढंग से काम करने के लिए
इन निष्क्रिय आय मार्गों का पता लगाएं और यह निर्धारित करें कि कौन से आपके वित्तीय लक्ष्यों और जोखिम सहिष्णुता के साथ संरेखित हैं। विभिन्न निवेश विकल्पों के बारे में खुद को शिक्षित करें और अच्छी तरह से सूचित विकल्प बनाने के लिए वित्तीय पेशेवरों से सलाह लेने पर विचार करें। भारत के विविध आर्थिक परिदृश्य में निष्क्रिय आय स्रोतों का लाभ उठाना वित्तीय स्थिरता और विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। याद रखें, यात्रा छोटे कदमों, धैर्य और निरंतर सीखने की प्रतिबद्धता के साथ शुरू होती है। आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही। मुझे आशा है कि इस चर्चा ने आपको इस बारे में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान की है कि पैसा आपके लिए कैसे काम कर सकता है, भले ही आप इसके लिए सक्रिय रूप से काम नहीं कर रहे हों। मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद और वित्तीय सशक्तिकरण और व्यक्तिगत विकास पर केंद्रित अधिक सामग्री के लिए सदस्यता लेना न भूलें। अगली बार तक जिज्ञासु रहें, सूचित रहें और अपने वित्तीय भविष्य में निवेश करते रहें।